हमारे जीवन का एक घटना है। हमारे जो दादा गुरु हैं दास के, जिनका चित्र लगा हुआ है, वैसे तो दादा गुरु आज भी हमारे साथ हैं, पर 2010 में पूज्य दादा गुरुदेव का शरीर पूर्ण हुआ था। काशीवास। हमारी अवस्था 9 साल की रही होगी, 8-9 साल की। एक बार हमारे पैर में एक घाव हो गया। दादा गुरुजी हमारे बागेश्वर धाम पर ही रहते थे, कभी कभी आते जाते, जहां धाम पर एक झोपड़ी में रहते थे। पहले कोई उतना भीड़ जाती नहीं थी, तो अकेले रहते। जो गांव के लोग हैं, उन्हें, आसपास के वहां के जिन्होंने दर्शन किए, उन्हें उस बात का पता है। तो परम पूज्यपाद दादा गुरुजी वहीं एक झूला बना रहता था, तो झूले पर लेटे रहते थे, और हमारे एक घाव हो गया पैर में। तो वहीं खेत था, तो माता पिताजी रोज खेत पर जाते थे। पीछे खेती थी, सामने बागेश्वर धाम बालाजी और बागेश्वर महादेव का मंदिर, बगल में दादा गुरु का निवास। दादा गुरु जी चाय के बड़े शौकीन, तो चाय पी रहे थे। हमें आज भी वो एकदम बाकी है, स्पष्ट स्मरण है। चाय पी रहे थे, नरेली में चाय पीने की उनकी आदत थी, तो वो नरेली में चाय पी रहे थे। हम पहुंचे तो बड़े भाव से बोले, आ गए बिटवा। बिटवा बोलते थे हमसे, अरे बिटवा आ गए। हमने कहा हाउ बब्बा, बुंदेली भाषा में हाउ बब्बा, बब्बा बोलते थे। हमने कहा हाउ बब्बा, आ गए, आओ। पिताजी कुछ करते नहीं थे उस वक्त, और उस वक्त वो दौर था दास का, सबको पता ही है, भोजन की बड़ी दिक्कत रहती थी। तो दादाजी तो सर्वज्ञ थे, हनुमान जी के परम भक्त सर्वज्ञ थे। गुरु तो गुरु होता है, गुरु तो परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। जूठी चाय उन्होंने हमें पिलाई। बोले आज लंगड़ा के काय बिटवा चल रहे, ऐसा स्वभाव था। अरे बिटवा लंगड़ा के काय चलत। हमने कहा पैर में घाव लग गया। आज भी वो दास को स्मरण है, अभी भी घाव के निशान है। कोई लोहा लग गया था, तो उसका इन्फेक्शन बन गया था, बड़ा घाव हो गया था लोहे का। पहले गांव में उतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि टिटनेस का इंजेक्शन लग जाए या कोई दवा दारू हो जाए, और फिर गरीबी परिवार में तो और असंभव। 1 रुपए की गोली पहले आती थी, हरीरी वाली कॉम्बिली फिल्म, तो वो दुकानों पे भी किराने की मिल जाती थी। तो आधी खा लो सो बुखार और दर्द उतर जात, तो आधी दोबारा हाँ काम आ जाती। तो हमने कहा, बोले दर्द हो रहा। हमने कहा चलते नहीं बनता है, पक गया घाव। दादा गुरु ने नजदीक बुलाया, सिर पर हाथ फेरा, और एक बार ऐसे ऐसे जा, कुछ ऐसे उनका स्वभाव था, चुटकी बजाई। तो हमने कहा दादाजी का स्वभाव है, तो स्वभाव बस ऐसा किया होगा, पर हमें क्या पता कि ये गुरु नहीं सदगुरु है। महाराज 2 दिन में ना घाव का पता लगा, ना उस झट से दर्द का पता लगा। ना वो फूटा, ना कुछ दबा हुई। जब हमें थोड़ी सी बुद्धि आई, हम बड़े भय, जब हमने निज अनुभव किया कि वो कुछ और नहीं, बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया था। एक डॉक्टर को उसका थोड़ा सा मांस कटवा करके चेकअप करवाया, उसने विचित्र जवाब दिया कि जो भी कांटा या लोहा लगा था वो जहरीला था, बेसेलीला था, और आपका पैर कटना था। ठीक उसके कुछ दिन बाद पूज्यपाद दादा गुरु के पैर में चोट लगती है, गिरने का बहाना बनता है, और जो दशा हमारे पैर में हुई थी वो पूज्यपाद दादा गुरु जी 4 साल तक भोगते रहे। हमारी दशा को, हमारे कष्ट को, हमारे पीड़ा को 4 वर्ष तक दादा गुरुजी लेटे लेटे पैर टूटा है, पैर में बना। 4 वर्ष तक। जब वो चले गए तब हमें जीवन में पता लगा
कि हमारी पीड़ा को वो अपने शरीर पर लिए रहे। तब गोस्वामी जी कहते कृपा करहु गुरुदेव की नहीं, कृपा करनी है तो गुरु की भांति करो। लेकिन साहब गुरु भी तब कृपा करते जब गुरु के चरणों में आप सर्वस्व अर्पण कर देते।